जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 427-428। सुनि केवट के बैन प्रेम, लपटे अटपटे, बिहसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हो पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते हैं मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाम लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह इति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के साथ पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गए ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे से मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटु लेई। विदा कीन करुणाए तन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। जय श्री राम।